अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि गुर्दे ख़राब क्यों होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर एचटीएन हाइपरटेंशन और सेकंड में डायबिटीज़ यूरिन में जो झाग जिसे हम झाग कहते हैं, जिसे कहते हैं झाग वाला यूरिन, इससे आपके जो है ये आपको साइन दे रहा होता है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। ब्लड प्रेशर जिस वक्त आपका शूट करेगा उसमें आप हाई रिस्क में आपकी लाइफ आ जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि गुर्दे ख़राब क्यों होते हैं? देखिए, गुर्दे ख़राब होने की कई वजूहात हैं, लेकिन जो मेजर कॉजेज़ हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें सबसे पहले जो है वो हाई ब्लड प्रेशर एचटीएन हाइपरटेंशन और सेकंड में डायबिटीज़। उसके बाद जो है प्रोटीयूरिया जैसी बीमारियाँ, किडनी स्टोन जैसी बीमारियाँ। लेकिन मोस्टली जो दो वजह आ रही है वो ये आ रही है कि ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ जो है ये आपके गुर्दों को जो है सबसे ज़्यादा नुकसान देती हैं और यही ख़राब करती हैं। अच्छा शुगर के लिए मैं क्या अगर किसी को दो दो साल से या 4 साल से शुगर है या किसी को 20 साल से शुगर है तो दोनों का स्टेटस डिफरेंस होगा गुर्दों के हवाले से या इसमें हम एक जैसे रिस्क पे होंगे दोनों? देखिए, गुर्दे जो डायबिटीज़ का पेशेंट है उसका ये होता है कि अगर किसी को 20 साल से शुगर है, आपने देखा होगा किसी को 20 साल का से शुगर है, उसके गुर्दों को बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ हुआ। वो बिल्कुल जब भी वो टेस्ट करवाता है नॉर्मल। उसकी वजह यह है कि वो अपनी जो सेहत है, अपनी शुगर है, उसको मेंटेन करके रखते हैं। और जो नहीं मेंटेन करते, जो बदपरहेज़ी करते रहते हैं, उनसे फिर ये होता है कि आपके जो शुगर है वो आपकी किडनीज़ के नेफ्रॉन्स को जो है वो डैमेज करती है। फ़िल्टर जो जिसे हम फ़िल्टर कह सकते हैं, उनको डैमेज करती है। उससे फिर ये होता है कि आपके यूरिन में जो है वो प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन आने का मकसद ही ये होता है कि आपके जो गुर्दे हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। वो आपको साइन दे रहा होता है कि जब यूरिन में जो झाग जिसे हम झाग कहते हैं, जिसे कहते हैं झाग वाला यूरिन, इससे आपके जो है ये आपको साइन दे रहा होता है कि आपके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं। अच्छा ये यानी दोनों का कोई इसमें कोई असर नहीं है कि कोई पुराना शुगर का मरीज़ है या नया शुगर का मरीज़ है, दोनों ही रिस्क में है। जी जी बिल्कुल अगर वो उनकी शुगर कंट्रोल नहीं रहती, मुसलसल ज़्यादा रहती है तो गुर्दे उनके ख़राब हो जी। सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के हवाले से भी यही फार्मूला है कि अगर किसी को थोड़ा अर्सा हो गया ब्लड प्रेशर और किसी को बहुत पुराना ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर क्या असरअंदाज होता देखिए, है ये गुर्दों इसमें के? ज़रूरी नहीं है कि पुराना ब्लड प्रेशर है कि नया ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर जिस वक्त आपका शूट करेगा उसमें आप हाई रिस्क में आपकी लाइफ आ जाएगी। उसमें आपके किडनी जो है फेल हो सकती है, लिवर फेल हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट कार्डियक फेल हो सकता है। इसलिए इसमें कोई वो नहीं है कि इसको 20 साल से ब्लड प्रेशर का इशू है, या इसको जो है कल या 2-3 दिन से ब्लड प्रेशर का इशू है। इसमें आपके जो है ना हाई हर वक्त वो बंदा जो है वो हाई रिस्क में रहता है जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है। जिन लोगों के ब्लड प्रेशर ज़्यादा है उनको एहतियात करनी चाहिए कि वो अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। जी बिल्कुल, इसी तरह ही है कि अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं रखेंगे, आप जो है वो क्या कहते हैं किसी वक्त भी आपका जो है गुर्दे ख़राब हो सकते हैं। मोटापा भी इस पे कोई असरअंदाज होता है अगर ओवर वेट हो लोग देखिए, गुर्दों से? ओबेसिटी जो है वो उसमें आप कई जो है डिज़ीज़ में आप मुब्तला हो सकते हैं। और उसमें किडनी जो है वो भी जो है उसमें आती है कि जब आपको मोटापा रहता है। मोटापा क्यों आपके गुर्दों को ख़राब करता है, उसमें कई वजह है। एक तो आपके वज़न की वजह से गुर्दों के ऊपर दबाव पड़ता है। दूसरा जो है उसमें डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा आजकल जो हम खाना खा रहे हैं जैसे ये फास्ट फूड है इसका कोई असरअंदाज है गुर्दों के ऊपर? सबसे ज़्यादा असरअंदाज, क्योंकि देखिए मेरी जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने 90% जो है वो यंगस्टर्स को देखा है जो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में मुब्तला है। क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स और ये जो पिज़्ज़ाज़ और बर्गर है, ये आपके खून को गाढ़ा करना शुरू कर देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहना शुरू हो जाता है। और इसमें शुगर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट ड्रिंक में जो है बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके किडनी को जो है वो डैमेज करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। खानों में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे गुर्दों को डैमेज करती हैं? देखिए, खानों में अगर आप फ़ास्ट फ़ूड की बात करेंगे तो मैं तो वो यही कहूँगा कि वो सारा ही आपके जो है ना गुर्दों को डैमेज करने में अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन इसमें ये देखना होता है, ये नहीं कि अगर आप वीकली या 10 दिन के बाद अगर आप खा रहे हैं तो वो आपके उसमें हाई रिस्क में आ गए हैं। इसमें ये होता है कि जो रूटीन से खाना शुरू कर देते हैं। यानी कभी कभी फास्ट फूड खाया जाए तो वो इतना रिस्क नहीं है, ख़तरा नहीं है गुर्दों के लिए? अगर कभी कभी आप खाते हैं फास्ट फूड, अगर खा के उसके बाद अगर आप जो है अपनी आपकी कोई एक्टिविटीज़ है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ है, तो फिर कोई इश्यू नहीं है।
इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि आराम तलबी भी जो है वो भी हमारे गुर्दों पे असरअंदाज होती हैं। वो लोग जो वर्जिश नहीं करते और थोड़ा सा वज़न ज़्यादा, या जो लोग नॉर्मल वज़न रखते हैं और वो वर्जिश नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वॉक नहीं करते, तो क्या उनके भी गुर्दों रिस्क पे होंगे? बिल्कुल, वो जो आज के दौर में जो है, जो लोग फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते, स्पेशली जो हर वक़्त मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या बहुत देर तक रात सोते नहीं हैं, 2-2 3-3 बजे तक सोते नहीं हैं, वो आपकी सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसमें आप एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन इन जैसी डिज़ीज़ में आप मुब्तला हो सकते हैं, और ये बाद में जाके आपके क्या कहते हैं हाइपरटेंशन में जो है कन्वर्ट हो जाती है। बीपी जो है आपका मुसलसल हाई रहना शुरू हो जाता है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, और कुछ स्टमक डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, गुर्दों के ऊपर असर पड़ना शुरू हो यानी आपका मतलब है डॉक्टर साहब का जो लेट सोते हैं, ज़्यादा नींद पूरी नहीं करते, अपनी नॉर्मल नींद पूरी नहीं करते या लेट नाइट तक जागते रहते हैं, वो भी एनजाइटी के मरीज़ हो जाते हैं, और उसकी वजह से वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हो जाते हैं, और ब्लड प्रेशर फिर गुर्दों पे जी अफेक्ट करता बिल्कुल है। इसी तरह ही है। तो इसके लिए नींद का मतलब है कितने घंटे कम से कम नींद देखिए लेनी? एज फैक्टर के हिसाब से अगर बच्चे हैं तो उन्हें कम से कम 8 से 10 घंटे नींद लेनी चाहिए, और अगर जो है 30 या 40 प्लस है उन्हें कम से कम जो है वो 8 घंटे की जो नींद वो लेनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि जो अगर गुर्दे ख़राब हो जाएं, जैसे ब्लड यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ गया, यानी हम समझते हैं कि वो रिस्क की तरफ जा रहे हैं, डायलिसिस अभी नहीं हुए, तो उनका कोई हल हो सकता है कि हम रिवर्स हो? देखिए, जिनका क्रेटिनिन यूरिया लेवल इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है, और जीएफआर कम होना शुरू हो जाता है, वो होम्योपैथिक मेडिसिन्स के साथ जो है इनका किडनी जो है वो रिवर्स भी हो सकती है, और क्रेटिनिन लेवल और यूरिया लेवल जो है वो जो है रिवर्स होना शुरू हो जाता है, नीचे डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। लेकिन सिर्फ़ एक मेडिसिन्स के साथ नहीं, इसके साथ आपको कुछ 3-4 चीज़ें आपको साथ करनी पड़ती हैं, जिसमें आपको डाइट प्लान का बड़ा ख़ास ख्याल रखना पड़ता है, और उस एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और अवेयरनेस आपको होनी चाहिए कि मैंने क्या खाना, क्या पीना है, कौन सी मेडिकेशन लेनी है, किस तरह लेनी है, और अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। अच्छा, कौन सा ऐसी अलामात हैं जो हमें नुमाया हो जाए तो हमें पता चल जाए? क्योंकि गुर्दों का बाद लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके गुर्दे कब ख़राब हो गए हैं। तो इब्तदाई कौन सी ऐसी अलामात होती हैं जो अगर आपकी बॉडी में नुमाया हो जाए, तो फिर हमें कौन कौन से टेस्ट कराने होंगे? पहले आप अलामात बताएंगे कौन सी हों, फिर उसके बाद टेस्ट भी बताएं। देखिए, मैं बाज़ औक़ात कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमारा गुर्दे ख़राब हुए हैं लेकिन मुझे अलामत शो नहीं, क्रेटिनिन बहुत ज़्यादा हुआ है, अलामत शो नहीं। क्रेटिनिन बढ़ने से आपकी अलामत कभी भी कुछ शो हो जाती है, कुछ नहीं होती। लेकिन जो बेसिक अलामत है वो है कि आइज़ के नीचे जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिसे ओडीमा कहते हैं। ये पाँव में जो है ओडीमा शुरू हो जाता है। उसके बाद जिन लोगों को अलामत शो नहीं होती, उसमें वो उनका कैसे पता चलता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो इस तरह पता चलता है कि वो खाना पीना, भूख जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, नींद ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और कॉन्स्टिपेशन उनको रहना शुरू हो जाती है, और एंजाइटी में रहना शुरू हो जाते हैं।